हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉग्स। तो आपको देख के पता हो चुका होगा कि मैं इस वीडियो में मेरा टॉपिक क्या है। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में बेसिक स्लिप के बारे में बताऊंगा। मतलब जो टीसीएस निंजा की पे स्लिप की मतलब मंथ के एंड तक वो कितना पेमेंट आपको करता है। मतलब उन्होंने जो सीटीसी में बताया था, मतलब ऑफर लेटर में जो सीटीसी था वहाँ पर जो जितना बताया था, और आपको ओरिजिनली और एक्चुअली आपके अकाउंट में सैलरी, इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलता है। ओके, वो अब हम देखेंगे पे स्लिप के पे इन हैंड। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। पैन है, पैन नाम वाली का तो पर्सनल, जो चीज़ का पर्सनल था तो मैंने उसको हाइड कर दिया है। यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल देता है। यहाँ पर डेज पेड है कितना, 30 डेज, मतलब 30 डेज़ का पेमेंट होता है, जिसमें 2 × 4 मतलब 8 डेज जो है, सैटरडे और संडे, इन दोनों का भी पेमेंट आपको मिलता है, ठीक है। ये दो लीव होता है, मतलब हॉलीडेज है, हर वीक में दो दो दिन है, तो मतलब 8 दिन आपको बेनिफिट मिलता है, 8 दिन का पैसा आपको मिलता है, ठीक है, 30 डेज लीव में। अब जो लोकेशन है, यहाँ पर लोकेशन देता है, अब बेस्ट ब्रांच होता है, ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं लीव बैलेंस, मतलब ईयरली आपको यहाँ पर 18 to 20 डेज आपको क्रेडिट पे मिलता है, मतलब लीव मिलता है, पे लीव। ओके, ये लीव आप ईयरली आपको मिलता है। इसके साथ साथ सीक मील होता है, सीक लीव होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे लीव होता है, टोटल 40 to 50 आपको ईयरली मिलता है। लेकिन आप जो 80 to 20 डेज है, ये है आपको पे लीव मिलता है, मतलब आप छुट्टी ले सकते हो, मतलब उसका भी पेमेंट आपको मिलेगा। और ये जो 80 to 20 डेज है, ये जो लीव है, ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तब चलिए आते हैं बेसिक सैलरी में, बेसिक सैलरी पर, ठीक है। बेसिक सैलरी 14,784। ओके, ये बहुत ही कम है। और जो आपको ये प्रमोशन होता है, ईयरली प्रमोशन होता है, वो आपके बेसिक सैलरी के ऊपर ही प्रमोशन होता है, ठीक है। जो प्रमोशन होता है वो बेसिक सैलरी के ऊपर ही प्रमोशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाउस रेंट, HRA। ओके, अब आता है लीव ट्रैवल अलाउंस, उसका पेमेंट है 1232 रुपया। मिसलेनियस पे है, ये मिसलेनियस पे आते हैं। ये मिसलेनियस पे बेसिकली जो आपका, अब तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो नेट का जो नेट का जो खर्चा होता है वो आपको यहाँ पर से ही मिलता है, ठीक है। या जो मिसलेनियस है, ओके, सो यहाँ पर जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस के अंदर ही आपको मिलता है। अब आ जाइए, सिटी अलाउंस है 6,000, एंड परफॉर्मेंस पे है 17,000। और जो ये है, ये एरियाज़ के थ्रू भी देता है, मतलब आपको जो सीटीसी में बताया गया था वो भी वो बेसिक सैलरी पे बहुत ही कम है। बाकी जो है वो अलाउंस के थ्रू आपको देता हुआ है, ठीक है, अलाउंस के थ्रू ही आपको मिलता है। और जो बेसिक सैलरी बहुत ही कम है। और जो प्रमोशन होता है, ईयरली जो प्रमोशन होता है, वो बेसिकली बेसिक सैलरी के ऊपर ही प्रमोशन होता है। तो 8 to 12%, कुछ कंपनी का 8 to 12% होता है, और बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 8% होता है, ठीक है। टीसीएस रुपये में ज़्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं होता बेसिक सैलरी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए जो टैक्स डिडक्शन है, मतलब पीएफ का आता है। पीएफ आता है 17,074, ये पर्सनल टैक्स है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब आपको जो कंपनी के जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका भी आपको प्रीमियम भरता है 390 रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल आता है 2,294 रुपीज़ का आपको टैक्स डिडक्शन करता पड़ता है। और यहाँ पर जो है मंथली आपको इस अमाउंट से ये भी रिमूव हो जाता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन होता है। सो आपको नेट पेमेंट होता है 23,929, ये आपको इन हैंड सैलरी मिलता है। तो देख चुके हैं आप। यहाँ पर जाइए तो इन हैंड सैलरी कितना मिलता है। सो इन हैंड बेसिकली आपको मिलता है 23,929। ओके, 8 रुपीज़ आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है हर मंथ। जो टीसीएस निंजा पे काम करते हैं उनको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टैक्स डिडक्शन होता है बेसिकली, मतलब इनकम टैक्स, ये पीएफ का नहीं है, इनकम टैक्स का बता रहा हूँ। ये सैलरी तो बहुत कम है, टीसीएस निंजा की 5 लाख के नीचे है। तो आप चलिए देखते हैं इंडिया में जो इनकम टैक्स है उसका रेट कितना है, और जो रेंजेस है, रेंजेस के बीच में कितना होता है, ठीक है। तो आप आ जाइए इनकम टैक्स के ऊपर, ठीक है।
अब आ जाइए इनकम टैक्स के ऊपर। सो बेसिकली 0 to 25 मतलब 2.5 लाख का जो मतलब जिसका इनकम 2.5 लाख के बीच में होगा उसको कोई चार्जेस नहीं होगा, इनकम टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ता है। अगर इनकम टैक्स 2.5 से 5 लाख के बीच में होता है तो आपको 5% पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, आप इनकम 5 लाख से 7.5 के बीच में 10%, 7.5 के 10 लाख के बीच में 15%, अगर इनकम 10 to 12.5 लाख के बीच में तो आपको 20% पेमेंट करता है, 12.5 to 50 लाख अप टू आपको 25%। अगर आपको पेमेंट इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सपोज मेरी इनकम है, आप लिख लीजिए 7.8 लाख। ठीक है, अब इसको कितना पेमेंट करना होगा इनकम टैक्स, तो आप किसको फाइन करते हैं। तो पहले जो 2.5 लाख होता है उसका कोई चार्जेस नहीं होता, तो ठीक है 7.8 लाख से 2.5 लाख आप निकाल लीजिए। ठीक है, का मतलब है 5.3 लाख। जो इसका ये जो 5.3 लाख का ये है आपका टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, इसके बीच में जो 2.5 से 5 लाख का है तो 5% टैक्स पेमेंट करता पड़ता है। ठीक है, तो मतलब 2.5 से 5 लाख मतलब 2.5 लाख, इसका आपको 5% टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग होता है मतलब 5 से और जो होता है बेसिकली मतलब रिमेनिंग होता है 3 ओके, सो 3.8 समथिंग आई थिंक, 2 पॉइंट डिडक्शन माइनस 2.5 ओके, सो 2.8 और जो होता है 2.8 लाख ये रिमेनिंग होता है। इसका अब इसके बाद आता है तो 2.5 लाख को 5 लाख अब आता है 5.2 7.5, मतलब ये जो 2.5 लाख होते हैं इसका आपको 10% पेमेंट करना पड़ता है। और जो रिमेनिंग है मतलब 0.3 लाख, ये जो 0.3 लाख रिमेनिंग होता है ये आपको पेमेंट करना पड़ता है, ये भी इस सेक्शन पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका आपको 15% टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो आप समझ चुके होंगे, जो पहले जो 2.5 लाख है उसका आपका कोई चार्जेस नहीं पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद जो 2.5 लाख है उसका आपको 5%, उसके बाद के 2.5 लाख का आपको 10% पेमेंट करना पड़ता है। उसके अगर आपका रेंज कुछ भी रेंज मतलब 100 रुपया भी आपका रेंज 7.5 और 10 लाख के अंदर आ जाता है तो उस रुपये का आपको 15% टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अगर 1 रुपया भी आता है उसका भी आपको 15% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज आ जाइए आपका 11 लाख है। ठीक है, तो आपको 10 लाख तो 10 लाख के ऊपर आपको इस तरह का पेमेंट करना पड़ता है, मतलब जो टैक्स होता है इस थ्रो के इस रिदम के साथ आपको पेमेंट करना पड़ता है। अब जो लास्ट 1 लाख है, जो रिमेनिंग 1 लाख है और उस रिमेनिंग 1 लाख इस सेक्शन पे आता है और इस सेक्शन पे आपको 20% पेमेंट करना पड़ता है, मतलब रिमेनिंग 1 लाख का आपको 20% पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको टैक्सेस पड़ता है, टैक्स को जो चार्जेस है इसी तरह आपको लगता है। ठीक है, और जो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जो ये जो सेक्शन है 2.5 से 5 लाख का, इस यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर जो कुछ ट्रिक्स होता है मतलब ये जो इस 2.5 से 5 लाख के बीच में जो चार्जेस होता है ना वो बेसिकली आपको वेव हो जाता है, वेव ऑफ हो जाता है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स होता है आपको शायद पता चल जाएगा आगे। कुछ ट्रिक्स होता है जो उस ट्रिक्स को आप यूज़ करके ये जो टैक्स होता है वो टैक्स को आप पेमेंट नहीं करना पड़ता है, आप टैक्स से बच जाते हैं। कुछ ट्रिक्स होता है वो आपको बाद में जानना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए अभी तक यही है। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि विप्रो के जो NTH किया उसके भी पे स्लिप मतलब कि इन हैंड सैलरी कितना होता है वो आपको बताऊंगा।